अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना गुज़र चुका है। ईद के भी मज़े हम सब मिलके लूट चुके हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ अभी तक लॉकडाउन की वजह से शुरू नहीं हो पाया। हालांकि लॉकडाउन में काफ़ी नरमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियात लाज़िम है। तो घरेलू एक्टिविटीज़ में ये मैं इमामा's किचन में जो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, तो उसमें से एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। वो है पोटैटो डोनट्स। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इंतहाई इजी है, और बड़े ही मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो हमारे घर के डेली यूज़ में हैं। और वो ये हैं, मैं आपको बताती हूँ। पोटैटोज़ हैं, आलू उबले हुए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से मैश किया। ये देखें, ज़्यादा मैश नहीं किया। ये आपको ये थोड़े से मोटे मोटे भी इसमें से नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ग्रेटेड प्याज है, फाइन चॉप की हुई प्याज है मैंने ली। इसके अलावा अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है। सब्ज़ मिर्च, जिसमें 1 रेड ली है और 1 ग्रीन ली है, ये मैंने फाइन चॉप की हुई है। सब्ज़ धनिया है, और ये गाजर है, ये भी फाइन चॉप की है मैंने। इसके अलावा सफ़ेद तिल है, और मसाला जात में जनाब हैं ये नमक, सुरख मिर्च, और ये मोटी कुटी सुरख मिर्च है, चाट मसाला, पिसा गरम मसाला, रोस्टेड सूखा धनिया पिसा हुआ, और इसके अलावा मैदा हो, कॉर्नफ्लोर हो या आटा, जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। लेमन जूस 1 चम्मच आएगा इसमें, और ब्रेड क्रम्स जो मैंने खुद बनाए हैं ये हैं। इसमें कुछ तो हम इसको पोटैटोज़ में डालेंगे और बाकी मैं इसके ऊपर कोट करूँगी। इसके अलावा 1 अदद अंडा है जो मैं इसमें डालूँगी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसमें पोटैटोज़ में हम अशिया मिलानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्लव्स डालूँगी अपने हाथ पे। तो उसके बाद इसमें जाएगा जनाब हाजिर में सबसे पहले जो उबले हुए आलू हैं इसमें मिक्स करूँगी मैं 1.5 किलो प्याज, 1 दरमियानी प्याज थी ये, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है जो 1 रेड कलर की थी और 1 ग्रीन कलर की थी, ये मिक्स कर दिए मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, गाजर फाइन चॉप की हुई, ये दोनों मैंने इसमें मिक्स कर दिए। नमक, सुरख मिर्च, लाल मोटी कुटी हुई मिर्च है, चाट मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये भुना कुटा सूखा धनिया, ये सारे इसमें मैंने डाल दिया। 1 अदद अंडा, लेमन जूस 1 छोटा चम्मच। अब इसमें मैदा, ये 3 खाने के चम्मच है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें मज़ीद डालूँगी। अब इसमें ये ब्रेड क्रम्स डालूँगी जितनी ज़रूरत होगी, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। 3 चाहिए होंगे 3 डालूँगी, अगर 4 चाहिए होंगे तो 4 या इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। अब इसको मैं सबको मिक्स कर दूँगी। नाज़रीन, ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिए हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं हाथ को थोड़ा सा ऑयली करूँगी और डोनट बना लूँगी। ऑयली करने का ये मुझे फ़ायदा होगा कि ये मेरे हाथ पे ये मटीरियल चिपकेगा नहीं। ये देखें, इस तरह करके बीच में से इसमें सुराख कर दूँगी। ये इसके इस तरह से बीच में मैंने सुराख कर दिया, और ये
انگلی سے اس کو بڑا کر دیا تھوڑا سا. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے ہم نے سارے مٹیریل کے اس طریقے سے یہ ڈونٹ بنا لینے ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ کلرفل سا اور بہت ہی زبردست، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے. اس طریقے سے ان سب کا میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں. گھر میں پڑی چیزوں سے مطلب گھر کے مسالہ جات سے بہت ہی زبردست ریسیپی بن جاتی ہے. چائے کے ساتھ، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہت اچھی یہ لگتی ہے یہ ڈش. یہ دیکھیں یہ اس کو اس طریقے سے انگلی سے پھر فائن کر لیں گے. یہ ون بائی ون سارے میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں. ناظرین یہ دیکھیں یہ ڈونٹس اس طریقے سے میں نے بنا لیے ہیں. اب بریڈ کرمس یہ بھی میں نے خود بنائے بریڈ کے، تو اس میں یہ سفید تل مکس کروں گی. یہ اور اس سے ان کی لک اچھی آ جاتی ہے اور کرسپی بھی ہو جاتے ہیں زیادہ. اب یہ ایک انڈا میں نے پھینک دیا. اب یہ جو ڈونٹ ہے اس کو اس میں مکس انڈا کوٹ کروں گی. اور اس کے بعد اوپر بریڈ کرمس اپلائی کر دوں گی. چلیے اس طریقے سے یہ سارے میں ان کے سارے بریڈ کرمس کے ساتھ ان کی کوٹنگ کر دیتی ہوں. ناظرین یہ دیکھیں یہ سارا اس طریقے سے میں نے کوٹنگ کر کے سارے ڈونٹس تیار کر لیے ہیں. اب یہ فرائی کے لیے بالکل تیار ہے. یہ آئل ہمارا بالکل گرم ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا. میڈیم لو پہ میں نے یہ آئل گرم کیا ہے، زیادہ تیز فلیم نہیں کرنا. تو میڈیم آئل پہ یہ دیکھیے بسم اللہ اس طریقے سے میں سارے اس میں جتنے پین میں آ سکیں گے میں ڈال دوں گی. یہ جب یہ ڈونٹس تیار ہوتے ہیں کھا کے انسان حیران ہو جاتا ہے اتنے زبردست اور کتنی آسان چیزوں سے یہ بن گئے. یہ سارے جو اجزاء اس میں جاتے ہیں گھر میں موجود ہوتے ہیں تقریباً. یہ سوراخ کھلا کے میں نے بڑے کیے تھے اسے ڈونٹ کے، لیکن یہ دیکھیں شرنک ہو رہے ہیں. یہ ایسے میں پلٹیں گے ہم. یہ ڈونٹس ہمارے بالکل تیار ہو گئے ہیں اور اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست گولڈن آئی ہے. یہ دیکھیں
बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू किचन में फैली हुई है इसकी। ये साथ चाय बननी है और बच्चों ने एंजॉय करने हैं ये डोनट्स। और ये देखें, ऑयल को देखें, इनकी कोटिंग इसमें बिल्कुल नहीं उतरी सॉय तिलों की, और ये बिल्कुल शफाफ है ऑयल। इसका मतलब है कि ये इसकी कोटिंग बहुत शानदार थी। नाज़रीन, ये इसके ये सुराख देखें, हालांकि मैंने आपके सामने काफ़ी बड़े बड़े किए थे लेकिन ये श्रिंक हो गए। बहुत गर्म है ये प्लेट में सेट करते हैं इसको। ये देखें, ये लास्ट वाला बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही इनका जायका तो अभी मैंने इसका नहीं चखा, लेकिन ये इसकी लुक ज़ाहिर कर रही है कि बहुत शानदार और बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप भी इसको बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों अपने बच्चों को, अजीज़ों को खिलाएं। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसे लगे। दुआओं में हमें याद रखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।